नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर वाघ, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, जैसा कि यह जो वीडियो है ये मेरे खासकर मेरे कॉलेज के बच्चे के लिए है जो कॉलेज में ऑफलाइन क्लास शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद भी वो क्लास में उपस्थित बहुत सारे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं दूरी की वजह से, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज के क्लास में भी आए हुए थे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो हम आज हिस्ट्री पर बनाएं खासकर, और क्या क्या हम लोग आज के क्लास में चर्चा किए थे, उसका कितना इम्पोर्टेंस है आपके बैकग्राउंड के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, और आगे चल कर के कंपटीशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मित्रों, उसके विषय में आज हम बात किए थे। आज हमने चर्चा किया था इतिहास का बिगिनिंग, इतिहास का जो शुरू होता है। आप देखे होंगे टीजी का जो सेमेस्टर 1 है उसके सिलेबस में एक पेपर है, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राफी। ठीक है, हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन। इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास विज्ञान है कि कला है? इतिहास का अन्य विषयों के क्या संबंध है ना? और कार्य कारण संबंध, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। आपका रोमन इतिहास लेखन, यूनानी इतिहास लेखन, इस तरह का चीज है। लेकिन यदि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? ठीक है, इतिहास को मान लिया पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, 16 महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन आज मित्रों हम जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके करियर के लिए। और जैसा कि 19 तारीख को ही 19 को ही अभी आपका जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, अब उसका प्रश्न पत्र को उठा के देखिए। मैं बहुत सारा टॉपिक जो मैं आपको बताया था, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी लिखाया था, वो सारा क्वेश्चन आया। तो इस क्लास का इम्पोर्टेंस है ना। जो परीक्षाएं हो गए उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो मेरे बच्चे आगे चल करके जो परीक्षा देंगे, चाहे वो अभी देखिए आने वाली जो बीपीएससी है, जिसकी आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित है आपका दिसंबर में, बहुत सारे बच्चे मेरे यूजीसी का नेट का भी फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इस दृष्टिकोण से है कि आप किन पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें, आपको कैसा पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रश्न को वहां कर लें। तो मित्रों, मैं देखा हूं कि बहुत सारे बच्चे, एक सेक्शन है जिसको बच्चे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? वो प्राचीन भारत का इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले भी कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आज के क्लास में आज मैंने चर्चा यही किया था कि जैसे इतिहास का जो लेखन हुआ है, बस थोड़ा सा आपको वहां तो पढ़ना ही है कि धर्म के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास है। इतिहास को बांटा किसने? सबसे पहले तो जेम्स मिल ने बांटा है धर्म संप्रदाय के आधार पर। हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उसकी पुस्तिका का नाम क्या था? उसकी प्रथम पुस्तिका का नाम क्या था? ठीक है, तो इस तरह से आप जब तक हिस्टोरिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे? हेरोडोटस। मित्रों, आपको जानना पड़ेगा हेरोडोटस कहाँ के थे। ये यूनानी इतिहास लेखक थे। यूनानी इतिहास लेखन में जब आपको पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे पीजी सेमेस्टर 1 में, तो आपको थ्यूसिडाइड्स, हेरोडोटस के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आप प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज एकदम जान लेनी चाहिए कि इसको कैसे बांटा गया है, क्या इसमें है। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस है, उसको मैं इस क्लास में बताने का प्रयास किया था। ठीक है, जैसे इतिहास लेखन का अप्रोच भी होता है।
जैसे कोई को नेशनलिज्म हिस्ट्री लिखते हैं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखक होता है, कोई मार्क्सवादी होता है। तो मार्क्सवादी इतिहास के दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राचीन भारत के इतिहासकार हुए हैं वो है डी.डी. कौशाम्बी। कौन हुए हैं? डी.डी. कौशाम्बी इतिहासकार हुए हैं, जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन का अप्रोच क्या होता है, वो किस पर फोकस करते हैं। तो मार्क्सवादी जो इतिहासकार होते हैं वो इकोनॉमी पर फोकस करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ठीक है। तो डी.डी. कौशाम्बी थे, ठीक है। वी.ए. स्मिथ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में, वी.ए. स्मिथ, ठीक है। तो इसको भी आप जानने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम प्राचीन भारत का जैसे स्टार्टिंग देखते हैं तो सबसे पहले यदि आपको कोई चीज जानना चाहिए तो आपको पाषाण काल जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पाषाण काल जानना चाहिए। पाषाण काल को भागा किसने किया है? और उसमें सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक। मित्रों, आपके माइंड में आ गया वो प्राग ऐतिहासिक किसे कहेंगे? किस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक इतिहास किसे कहेंगे? तो आप जानते हैं जिस इतिहास का लेखन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? प्राग इतिहास बोलते हैं। यानी जैसे हमको इतिहास लेखन करना है, हमने कोई इतिहास लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतिहास को मैंने लिखा कैसे? ये इतिहास को मैंने लिखा कैसे? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। अब प्रश्न यहां ये हो रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं जिसे हम खुदाई के द्वारा प्राप्त करते हैं, चाहे अभिलेख हो, शिलालेख हो, मूर्तियां हैं, है ना, मुद्राएं हैं, क्वाइंस हैं, ये सब क्या है? ये सब पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोतों की सहायता से जो इतिहास लिखा जाता है उसे प्राग इतिहास काल कहते हैं, प्राग इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो मित्रों, आज के क्लास में कुछ चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या, कौन कौन से टाइम को बांटा गया है। जैसे पाषाण काल, तो पाषाण काल को बांटा कैसे गया है, कौन कौन से स्थल उसके इंपॉर्टेंस हैं, उसकी क्या खासियत है, उसको आज के क्लास में हम लोग संक्षिप्त ढंग से, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा रिकॉर्डिंग होने के बाद उसको अपलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बहुत डाटा भी खर्च होते हैं, ठीक है। वो सिंपल ढंग से जितना हो सकता है आज के इस क्लास में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यानी भारत की पाषाण संस्कृति को हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को जो बांटा गया है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए मित्रों, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 काल में बांटा गया है। एक है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और आपका तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। कौन कौन हो गया? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। और बाकी 2 तो आपका है ही, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देगा, जो परीक्षा में बहुत पूछा गया प्रश्न में बता रहा हूं, आपको पूछ देगा कि सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहां मिलता है। तो जब तक आप पाषाण काल को नहीं पढ़िएगा तब तक आप इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। आपको पूछ देगा कि आग का खोज सबसे पहले किस काल में हुई। जब तक आप अच्छे ढंग से पाषाण काल को नहीं समझिएगा आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाइएगा। आपको पूछ देगा कि भीमबेटका
कौन सा पाषाणकालीन स्थल है, कई बार पूछा गया है। क्या इसकी खासियत है? यदि आप डिटेल नहीं पढ़िएगा इसका जवाब आप नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो मित्रों आप परीक्षा में इस सेक्शन से प्रश्न को गलत नहीं करें, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे पूरा पाषाण काल आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बताइए कि पूरा पाषाण काल का खोजकर्ता कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे। तो आप लोग सभी लिखिए। आप समझ लीजिए कि मैं आज क्लास ही कर रहा हूं, मैंने आज क्लास नहीं जा पाया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता देता हूं कि ये जो मेरा क्लास है वो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूजीसी, नेट सबके काम का चीज है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिए पूरा पाषाण काल, एक तरफ आप युग लिखिए, एक तरफ खोजकर्ता लिखिए, एक तरफ काल लिखिए और एक तरफ उसकी विशेषता लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, बगल में खोजकर्ता का लिख लिए रॉबर्ट ब्रूस्ट। रॉबर्ट ब्रूस्ट इसका नाम है, रॉबर्ट ब्रूस्टफुट। रॉबर्ट ब्रूस्टफुट इसका नाम जो है खोजकर्ता थे। इनका जो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो बताया गया है वो बताया गया है 5 लाख ईस्वी। ठीक है, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी है ना पूर्व, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। यानी ब्रूस जो थे, रॉबर्ट ब्रूस जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों का खोज की। मित्रों, कौन पहले व्यक्ति थे? रॉबर्ट ब्रूस्ट है ना, रॉबर्ट जो है ब्रूस जो है आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की क्या किए? खोज किए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि 1935 ईस्वी में इन्होंने जब 1863 में कर दिया, लेकिन 1935 ईस्वी में विद्वानों ने पूरा पाषाण काल अध्ययन में गति प्रदान की। विद्वानों ने पूरा पाषाण काल स्थल में गति प्रदान की। अब मित्रों देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चर्चा करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका है 2,50,000 ईस्वी पूर्व से आपका जो है 1 लाख ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1 लाख ईस्वी पूर्व। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होमो इरेक्टस मानव का काल था। होमो इरेक्टस मानव का काल था। कौन काल? निम्न पूरा पाषाण काल। आगे है मध्य पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 1 लाख ईस्वी पूर्व से आपका 40,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड क्या है बताइए? 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व। और ये जो है नियंड्रथल मानव का काल ये है। वो तो होमो इरेक्टस का काल था, ये नियंत्रल जो है सो मानव का काल है। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है इसका टाइम पीरियड है 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व। ये है क्रोमेगनन मानव का काल। मित्रों देखिए अंतर क्या है। आपका जो निम्न पूरा पाषाण काल हो होमो इरेक्टस है, दूसरा है निअंथरर। ठीक है, ये आपका मानव का काल है। और तीसरा जो है
वो आपका है क्रोमेगन मानव का काल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब हम लोग चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो खोजकर्ता थे वो थे C.N. कार्लियल। क्या नाम था? C.N. कार्लियल। देखिए, मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता थे आपके C.N. कार्लियल। ठीक है, C.N. कार्लियल, कार्लियल, C.N. कार्लियल, ये आपके मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता थे। किसके काल थे? मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता थे। देखिए, इसका यदि आप टाइम पीरियड देखिएगा तो आपका होगा 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व। यानी किसका टाइम पीरियड बताइए? किसका टाइम पीरियड इतना है? तो इसका है आपका मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के बीच। देखिए, सबसे बड़ी खासियत है इसके मुख्य स्थल जो है पश्चिम बंगाल में विरभानपुर, तमिलनाडु में टेरी, राजस्थान में बागोर है। मित्रों, आपको जानकारी होना चाहिए बागोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि यहां से जो है सो पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। बागोर कहां स्थित है, किस जगह का था? तो राजस्थान का था। और मुझे लगता है कि इसको कई बार, एक बार नहीं कई बार बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सब जगह पूछा है कि पशुपालन का साक्ष्य जो है सो कहां मिला था? तो बागोर से। आपको बागोर जानकारी रखना चाहिए कि बागोर जो है वो राजस्थान का जगह है। कहां पर है? राजस्थान में है। और किस काल से? मध्य पाषाण काल, जो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, आगे बात करते हैं नव पाषाण काल। क्या बात करेंगे? नव पाषाण काल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक काल का है वो है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों कि नव पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे, ये सबसे पहले जानिए। होता क्या है कि बच्चे इस सेक्शन को छोड़ देते हैं। उनको दिमाग में रहता है कि इस सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, भैया हड़प्पा सभ्यता केवल पढ़ो, काम नहीं चलेगा। क्योंकि यदि आपको कंपटीशन में सफलता हासिल करना है, डिटेल पढ़ने पड़ेंगे। तो नव पाषाण काल के खोजकर्ता थे, उसको लिख लीजिए। इसके खोजकर्ता थे ली मैसूरिए, ली मैसूरिए। ठीक है, कौन खोजकर्ता थे? ली मैसूरिए सुब्बाराव, सुब्बाराव। मित्रों, आप लोग जानते हैं डी सुब्बाराव नाम सुने होंगे। ये आरबीआई के गवर्नर थे कि नहीं, सो बताइए। तो उसी प्रकार से आपको सुब्बाराव नाम याद रखना है। हिस्ट्री के संदर्भ में उनका नाम है ली मैसूरिए सुब्बाराव, जिन्होंने नव पाषाण काल के खोजकर्ता हैं, खोज किए थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नव पाषाण के सबसे पुराने अवशेष, नव पाषाण के सबसे पुराने अवशेष दक्षिण भारत में, कहां पर? दक्षिण भारत में संगनकलू में सुब्बाराव द्वारा उत्खनन किया गया था। कहां पर? संगनकलू में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नव पाषाणकालीन बस्तियां जो है 2500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच की है। 2500 लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है। संभवतः कहां पर?
दक्षिण भारत में जो स्थल पाए गए हैं नवपाषाण का। ठीक है, तो सिंपल आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग बेसिक चीज, अभी बेसिक है, अभी पाषाण काल समाप्त नहीं हुआ, चूंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग उसका फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है। बहुत सिंपल ढंग से इसको हम लोग कट कट करके इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस क्लास में आप लोग बेसिक चीज कम से कम इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पाषाण यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले भी कुछ सेक्शन है जिस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं होती है। ये मेरा पाषाण काल अभी खत्म नहीं हुआ है, एक पीरियड इस पर एक वीडियो में और बनाऊंगा, कुछ कुछ स्थल बताऊंगा, जैसे बुर्जहोम एक स्थल है, चिरांद स्थल है, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्जहोम आपका जो है सो जम्मू कश्मीर में, चिरांद आपका बिहार में, सराय नहर्रा ये मध्यकालीन स्थल है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आदमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश में, ये सब मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसको हम लोग जो है सो देखने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो सेक्शन है यहां से आपका कोई प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आज हम लोग देखें प्रागैतिहासिक काल को कि प्रागैतिहास किसे कहते हैं, यानी वैसे इतिहास जिनको लिखने के लिए क्या चीज का सहारा लिया गया है, पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लिया गया है। तो मित्रों आज का क्लास यहीं रखते हैं। मैं प्रयास करूंगा डेली में कुछ न प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ सेक्शन को मैं लाऊं, क्योंकि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और मुझे जो लगेगा कि आपका बेसिक चीज के लिए कुछ कुछ चर्चाएं होनी चाहिए आपकी जानकारी के लिए, वो मैं प्रयास करूंगा। मेरे YouTube चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए। ठीक है, और मेरा जो क्लास होता है गूगल मीट पर, ठीक है, शाम को 7:30 बजे, उसमें निश्चित रूप से आप जुड़िए। उसमें हम लोग करेंट अफेयर, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जीएस का जो भी पोर्शन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोग 9801030767 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना आपको मैसेज करके आप क्लास का लिंक ले सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं, आप पढ़िए और जीवन में कुछ बनने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच सभी को।